में अगर हम जीन को समझ गए तो ये चैप्टर पढ़ना हमें क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। देखिए जीन क्या आखिरकार ये होता क्या है, तो इसका परिभाषा जो होगा वो जनरल तरह से क्या होगा, कहता है कोशिका के अंदर गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई। देखिए ये क्या हो गया, ये कोशिका हो गया, और इस कोशिका के अंदर ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर जो है ये क्या होता है, एक गुणसूत्र जो है वो मौजूद रहता है। कहता है गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई, मतलब कि ये मान लिया कि गुणसूत्र एक समान है। मान लिया कि एक ऐसा समझते हैं, एक गुणसूत्र जो है एक तरह से क्या है, एक तरह से एक डिवाइस है। क्या है, एक डिवाइस है, और डिवाइस है तो वह क्या होगा, बहुत से छोटे छोटे और भी पार्ट से मिलकर बना होगा। तो अगर उसका पार्ट्स, मान लीजिए क्या है, एक डिवाइस है, यानी क्या है, मशीन है, ध्यान समझिएगा। और मशीन जो होते हैं बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे से मिलकर बने होते हैं। अब यहां पर जरा विचार कीजिए, ये मशीन कब वर्क करेगा, ये वर्क कब करेगा, यानी क्रियात्मक कब वर्क कब करेगा, जब क्या होगा, उसके पार्ट्स पुर्जे जो है वो सही से वर्क करेंगे तब। अगर यह जो है वो क्या होगा, सही से वर्क किया, क्या किया, सही से वर्क किया, तो क्या होगा, ये मशीन वर्क करेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर जो ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र भी बहुत से छोटे छोटे कुछ विशेष चीजों से मिलकर बना होता है। तो वो जो जिन छोटे छोटे विशेष चीजों से मिलकर बना होता है उसी को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। यानी कि इसका क्या हुआ, पार्ट्स पुर्जा क्या होता है, जीन। और इसी तो ये इस जीन को है ना, अगर ये जीन वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, कोशिका वर्क करेगा। मशीन को अगर वर्क करना है, अच्छा से वो काम करेगा, तभी वो वर्क काम करेगा जब क्या होगा, पार्ट्स पुर्जे उसके सही से काम करेंगे तब। उसी प्रकार से यहां पर क्या है कि अगर ये जीन, ये गुणसूत्र तभी अच्छा से वर्क करेगा जब इसका क्या होगा, जीन वर्क करेगा। तो यहां पर क्या होता है कि वही बोलता है कोशिका के अंदर गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई, यानी कि गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई कौन हो गया, ये जीन। तो इस जीन को ही क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। एकदम ऐसे इस जीन के बारे में और भी बहुत सारे परिभाषा होता है, लेकिन यह एक अलग तरह से परिभाषा यहां पर दिया गया है। चलिए और भी देखते हैं इसके बारे में। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि यह जो गुणसूत्र है वो बनता आखिरकार कैसे है, गुणसूत्र बनता आखिरकार कैसे है, और गुणसूत्र के अंदर ये जीन कैसे डेवलपमेंट होता है, जीन क्या आखिरकार होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि देखिए अगर ये मशीन है तो मशीन छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जों से बने होते हैं, क्या होते हैं, तो यहां पर ये गुणसूत्र है। हमारे शरीर में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये गुणसूत्र जो है वो किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, या किससे बनता है, या फिर कैसे बनता है, ये देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लिया एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर यहां पर जो भी तरल द्रव है, इस तरल द्रव को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अगर कॉमन वर्ड में और सिंपल वर्ड में समझे, ऐसे टेक्निकल तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ये होता है नाइट्रोजन क्षार होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार इसके अंदर अवेलेबल होता है। और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है, फॉस्फेट होता है। इसके साथ साथ बहुत सारा क्या होता है, एंजाइम होते हैं। ये सभी इसके अंदर क्या होता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये केमिकल है। क्या है, केमिकल है। चलिए हम देखते हैं क्या है कि ये गुणसूत्र बनता कैसे है। तो होता क्या है कि सबसे पहले यहां पर इसको मिटाते हैं पहले। देखिए होता सबसे पहले क्या है कि यहां पर जो है ये मैट्रिक्स जो है, क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर ये सभी पदार्थ, शॉर्टली में हम समझ रहे हैं, शॉर्ट में समझ रहे हैं, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, आपस में संघनित होते हैं, यानी आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब जुड़ते हैं तो जरा देखिए यहां पर एक सीढ़ी देखिएगा, हम एक बता रहे हैं, ये सीढ़ी। अब इसमें क्या होता है, एक देखिए क्या होता है, एक फॉस्फेट है और ये पेंटोज शुगर है। तो मान लीजिए देखिए यहां क्या हो, एक फॉस्फेट है, ये क्या है, पेंटोज शुगर है।
उसी प्रकार से इधर भी क्या होता है, फॉस्फेट है और क्या हुआ, पेंटोज शुगर है। फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है और पेंटोज शुगर है। क्लियर? ये दोनों तो इस प्रकार जुड़ गया, एक सरल तरह से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों अब है ये क्या, नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार देखिए इस प्रकार से आपस में क्या होता है, ये जुड़ता है। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, ये बॉन्ड से आपस में क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होता है, किस प्रकार से हम 12 में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, अभी फिलहाल ऐसा ही समझिए। ये अब क्या हुआ, अब जब आप देखते होंगे डीएनए का ऐसा फिगर बनता है, ऐसा बनता है ना, ऐसा ऐसा, और इसमें देखते हैं ये लाइन, ये जो आप ये लाइन जो बनाते हैं ये है ये वाला लाइन, और ये जो बनाते हैं ये लाइन है, और ये जो देते हैं वो क्या हो गया, ये वाला लाइन। तो ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन क्षार से बना होता है, और ये जो है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। अब ये जो श्रेणीनुमा संरचना है, और यह दो इसमें क्या है, डंडे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स, क्या बोलते हैं, द्विरज्जुकी। अब क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, फोल्ड, इसको मोड़ देते हैं। क्या करते हैं, मोड़ने के बाद ये जब मुड़ जाता है, या मुड़ने के बाद ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से संरचना बनता है। क्या बनता है, इस प्रकार से संरचना बनता है। तो इस प्रकार से जो संरचना बनता है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमैनीमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमैनीमेटा, क्या बोलते हैं। और यह क्रोमैनीमेटा जो होता है एक रस्सी, क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, एक रस्सी की तरह ये बन जाता है। अब जब यह क्रोमैनीमेटा क्या होता है, आपस में फिर से क्या होता है, हिस्टोन, यहां पर देखिए क्या है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, ये जुड़ता है। क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, ये जुड़ता है क्रोमैनीमेटा। तो होता क्या है, मान लीजिए देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस प्रकार से होता है, और हिस्टोन प्रोटीन से इस प्रकार से क्या होता है, देखिए इस प्रकार से जुड़ता है, ऐसा, ये हिस्टोन प्रोटीन है। और जुड़कर जो है एक के ऊपर एक क्या होता है, जमा होता है, एक रस्सी जैसा बन जाता है। क्या होता है, एक रस्सी जैसा बन गया। अब ऊपर एक जुड़ जाता है, एक के ऊपर क्या, एक क्या होता है, जुड़ते जाता है। तो क्या होता है, इस प्रकार से कुछ क्या होता है, एक रस्सी नुमा संरचना बनता है, और एक और इसी प्रकार जुड़ता है, और क्या होता है, इस प्रकार से इधर से ये जुड़ता है। क्या हो गया, और ये दो क्या हुआ, ये देखिए क्रोमैनीमेटा आपस में हिस्टोन नामक प्रोटीन से जुड़कर जो है वो क्या बनाता है, क्या बोलता है, क्रोमेटिड। क्या बनाता है, ये क्रोमेटिड, देखिए ये क्या हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया, और ये क्या हो गया, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या बनाता है, क्रोमेटिड। अब दो क्रोमेटिड आपस में क्या हुआ, ये भी क्रोमेटिड, देखिए क्या हुआ, ये होगा, ये जो पूरा इतना संरचना दिखता है ये क्या है, क्रोमेटिड। ये भी क्या है, क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड आपस में किसी बिंदु से जुड़ता है, तो यह क्या होता है, एक पूरा संरचना कहलाता है अर्धगुणसूत्र। क्या कहलाता है, अर्धगुणसूत्र। क्या कहलाता है, अर्धगुणसूत्र। अब ये अर्धगुणसूत्र जो कहलाता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा ही फिर एक तो और होगा, अगर इसके ऊपर क्या हुआ, ये रिप्लिकेशन किया यानी प्रतिकृति किया, तो फिर क्या होता है, एक और यहां से क्या होता है, इस प्रकार से क्या हुआ, इसका रिप्लिकेशन के बाद जो है ये क्या होता है, एक और इस प्रकार से ये बन गया। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ एक पूर्ण गुण, क्या हुआ, एक पूर्ण गुण कहलाता है। इसमें से जो है, इसे हम ये बाहरी जो घेरा इस प्रकार से दिख रहा है, ये पूरा संरचना कहलाता है क्रोमेटिड, और इसके अंदर जो ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्रोमैनीमेटा। देखिए अब हमें बताना क्या है कि ये गुणसूत्र, हमें यह बताना क्या था कि गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण देखिए इस प्रकार से होता है, लेकिन अब हमें यह दिखाना है कि इस गुणसूत्र में जीन कहां है, गुणसूत्र के अंदर ये जीन कहां है, अब हमें यह बताना है। तो चलिए देखते हैं कि गुणसूत्र के अंदर ये जीन कहां है। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह मैट्रिक्स था। अब मैट्रिक्स जब संघनित हुआ तो एक रस्सी बना, क्या बना, एक रस्सी बना, और रस्सी जो हिस्टोन नामक प्रोटीन से जुड़ा और संघनित हुआ तो क्या बना,
क्रोमैनीमेटा बना। क्रोमैनीमेटा जो है जब किसी विशेष और चीजों से आवरण से क्या हो गया, ढक गया, तो क्या हुआ, क्रोमेटिड कहलाया। अब दो क्रोमेटिड आपस में जब जुड़ा तो क्या बनाया, एक अर्ध गुणसूत्र बनाया, और ये अर्ध गुणसूत्र जब रेप्लिकेशन किया और फिर वो जुड़ गया तो क्या बन गया, पूर्ण गुणसूत्र बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस गुणसूत्र को ओपन करते हैं, खोलते हैं। क्या करते हैं, खोलते हैं। तो शुरू में हम आपको दिखाए थे क्या चीज, कि एक सीढ़ीनुमा संरचना था और उसमें क्या था, ऐसा ऐसा था। तो उसी प्रकार से यहां पर है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो हम क्या पहुंचेंगे, वहीं पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी वहीं से शुरू हुआ था और ऐसा बन गया। जब हम इसको फिर से खोलेंगे, क्या करेंगे, इस रस्सी को पूरी तरह से खोलेंगे तो क्या होगा, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो जब इस गुणसूत्र को, ध्यान दीजिएगा, जब इस गुणसूत्र को हम ओपन करते, क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कुछ संरचना दिखाई देता है। इसी को है ना, हिस्टोन नामक प्रोटीन भी और भी ओपन करेंगे और भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या होता है, लास्ट में ऐसा कुछ दिखता है। इस लास्ट में जो इस ऐसा कुछ दिखता है, तो उसमें आपको बताए थे ये क्या था, इस प्रकार से था, और इसको हम बोले थे क्रोमैनीमेटा, और इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये डीएनए। और डीएनए के छोटे खंड को ही हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो संरचना, जब इसको हम खोलेंगे तो ऐसा बनेगा। अब ये ऐसा बना तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं क्रोमैनीमेटा, दूसरा क्या बोलते हैं, इसी को हम डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए के छोटे खंड को, छोटे खंड मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, आप जरा देखिए ये क्या है, कि अगर हम इसमें बात करें, इतना सा टुकड़ा का, इस टुकड़ा का, इतना सा टुकड़ा को, ये जो टुकड़ा दिख रहा है, उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं इतना टुकड़ा का बात करें, इसी प्रकार से हम यहां देखें तो इतना टुकड़ा की हम बात कर रहे हैं। ये डीएनए के जो छोटे छोटे खंड, क्या है, छोटे छोटे डीएनए के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब ये छोटे छोटे खंड पर क्या होता है, मानव शरीर या कोई भी चीज, जो प्लांट हो या कोई भी ह्यूमन जानवर कुछ भी हो, है जो उसका जो गुणसूत्र होगा और उसका जो डीएनए होगा, और उस डीएनए पर जो छोटे छोटे खंड होंगे, उस खंड के पास जो है वो उसके शरीर का एक निश्चित, उसके शरीर में पाए जाने वाले बहुत से लक्षणों का एक क्या होता है, एक कोड होता है, एक सूचना होता है उसके पास। देखिए अब यहां पर क्या है, मान लिया कि इस डीएनए के अंदर ये है, ये एक खंड का टुकड़ा जो है, अगर ये मानते हैं कि इस ये जो दो खंड दिख रहा है, एक खंड दिख रहा है, ये एक खंड दिख रहा है, इस खंड के पास है आंखों का रंग, क्या है, आंखों के आंखों के रंग को निर्धारित, या आंखों के रंग को व्यक्त करने की सूचना। अब ये देखिए, ये छोटा छोटा खंड है, तो इसी प्रकार से हम तो एक लक्षण बताएं जीन के पास जो है, और इसी को मेंडल महोदय ने क्या बोला, सॉरी, इसी को जो है वो मॉर्गन ने क्या कहा था, मॉर्गन ने इसी को कहा था कारक। क्या कहा था, इसी को कहा कारक कहा था। और जॉनसन ने इसी को क्या कहा, जीन कहा। क्या कहा, जॉनसन ने। और मेंडल महोदय ने इसी को क्या कहा था, एलिमेंट कहा था। क्या कहा था, एलिमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार डीएनए क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, जीन क्या होता है, और कारक क्या होता है। ये तीन चार वर्ड जो है वो क्या होता है, अगर इतना समझ गए तो ये चैप्टर क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा।